हमारे साथ महेश्वरी गोल्ड के सीईओ अनुराग रस्तोगी भी हैं। अनुराग जी नमस्कार। पहले तो चांदी पर ही आपकी सेंस लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स ये मैंडेटरी नहीं है, चांदी की हॉल मार्किंग अभी भी वॉलंटरी है, लेकिन बाजार अब यहाँ पर HUID के अंडर इसको हॉल मार्किंग करेंगे, जो लोग करेंगे। ऑफ कोर्स क्या चांदी का बाजार इसे अपनाता हुआ नजर आया है? कितनी चांदी की हॉल मार्किंग एज ऑफ नाउ हम होता हुआ देखते हैं? आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। ये बिल्कुल सही है कि चांदी के प्रारूप में बदलाव किया गया है। जो भी वर्तमान मीटिंग हुई है उसके अंदर जो हमारा 4 डिजिट का हॉलमार्क का एक HUID का हमारा लोगो था उसको बदलकर 6 डिजिट का कर दिया गया है और अनिवार्य रूप से इसको अभी नहीं लागू किया गया है, लेकिन जो आम ज्वेलर हैं उनकी अपनी सोच के हिसाब से उनको स्वेच्छा से इसको लागू करने का ऑप्शन दे दिया गया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री ने जब गोल्ड में हॉलमार्किंग आई थी और HUID लागू हुई थी, उसी समय से इस इंडस्ट्री ने इसको अपनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता है कि आज या कल में गवर्नमेंट इसको लागू कर सकती है। तो हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री ने आज के करीब 1.5 साल या 2 साल पहले से ही इस प्रारूप को अपनाना शुरू कर दिया था और आज की तारीख में मैं समझता हूं कि हमारे देश में जितने भी ज्वेलरी स्टोर्स हैं उनमें से लगभग 60 to 70% ऑलरेडी इस तरीके की चीजों में कन्वर्ट हो रहे हैं और वो स्वेच्छा से हॉलमार्किंग करके चांदी की ज्वेलरी को ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो कस्टमर है वो भी पूरी तरीके से अवेयर है और हमारे स्टोर भी उनके प्रारूप के हिसाब से चलने के लिए तत्पर है। दोनों का सामंजस्य अच्छा हो चुका है और दोनों एक दूसरे को समझकर आज तभी ये व्यापार लागू हो रहा है और तभी आपने देखा कि इधर चांदी के अंदर लोगों का रुझान एकदम से काफी बढ़ा है। चांदी में बहुत से तरीके के नए नए आर्टिकल्स आ रहे हैं और लोग उसमें अच्छा एक इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हमारी जो मार्केट है उसको ऑलरेडी अडॉप्ट कर रही है और उसके हिसाब से काम कर रही है। जी एब्सोल्युटली, ये वॉलंटरी है अभी और मैंडेटरी नहीं है, लेकिन HUID जो 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो अब चांदी के ऊपर भी काफ़ी सारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि चांदी की मांग हमने अच्छी खासी बढ़ते हुए देखी है। अनुराग जी, एक और चीज़, सोने की जब बात आती है तो 2 ग्राम के नीचे के सोने पर एज ऑफ नाउ हॉल मार्किंग मैंडेटरी नहीं है। अब चांदी, क्योंकि चांदी पर आपको लगता है कि ये ग्रामेज थोड़ा सा ज़्यादा होगा, कि ऐसा कहा जाएगा कि ठीक है 5 या 10 ग्राम चांदी के नीचे का जो चांदी के आर्टिकल्स हैं उन पर शायद मैंडेटरी हॉल मार्किंग ना हो? मैडम, मुझे लगता है कि अभी इस विषय में कोई भी बात करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जब भी इसके ऊपर हम मैंडेटरी करेगी गवर्नमेंट तो उसके ऊपर जो इसका एक नोटिफिकेशन आएगा उसमें बहुत सी चीजें क्लियर होंगी कि 2 ग्राम या 5 ग्राम। वैसे जहां तक हमें लगता है कि चांदी में हो सकता है इस तरीके का प्रारूप ना भी आए, क्योंकि चांदी को लेकर के सरकार पहले से भी बहुत ही एक सख्त रही है। उसका सोचना ऐसा है कि चांदी ग्रामीण क्षेत्रों में भी ज्यादा जाती है और छोटे छोटे एरिया में भी, जितने रूरल एरियाज हैं उनमें ज्यादातर लोगों की जो सोच है वो चांदी को लेकर के रही है और चांदी में ज्यादा खरीदी करते हैं। तो शायद ऐसा प्रारूप ना भी आए, और अगर आता भी है तो शायद ये 2 या 5 ग्राम से ऊपर नहीं आना चाहिए, 10 ग्राम के अंदर ही एब्सोल्युटली मैक्सिमम। जी हाँ, क्योंकि 2 ग्राम से नीचे सोने पर है तो चांदी में यही माना जा रहा है कि 2 से 5 ग्राम, जैसे आपने कहा, शायद चांदी पे भी हम वही चीज़ यहाँ पर आता हुआ देखें। अनुराग जी, आपने कहा कि 60 से 70% जो चांदी के आर्टिकल्स हैं, ज्वेलरी है, उसके ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर हॉलमार्किंग हो रही है अभी। 1 सितंबर से वॉलंटरी है। सोने में भी हमने इसी तरह से इसको फेज इन होते हुआ देखा था। पहले वॉलंटरी किया गया, पहले HUID किया गया, फिर वॉलंटरी किया गया, उसके बाद मैंडेटरी कर दिया गया। कितना समय आपको लगता है चांदी को भी दिया जाएगा इससे पहले कि इसे मैंडेटरी किया जाए? किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल यहाँ पर है कि चांदी के इतने सारे आर्टिकल सारे के सारे यहाँ पर हॉलमार्क हो पाए? मैडम, जब सोने पर लागू किया गया था तो करीब 20 साल का समय लगा था। 20 साल पहले से गवर्नमेंट तैयारी करते 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 ला करके उसको उन्होंने लागू करा पाया। इसको 20 साल उन्होंने इस पर मेहनत किया, लेकिन चांदी के लिए इसको इतना समय इसलिए नहीं लगने वाला है क्योंकि पैरेलल टू गोल्ड ये इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करते गए हैं और बनाते गए हैं। आज इनको सिर्फ उसके लिए एक्स्ट्रा हॉलमार्किंग सेंटर्स की जरूरत है, क्योंकि चांदी के अंदर जो सोने और चांदी का अंतर ये है कि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जिसमें एक एक जो काउंटर है उनकी ही इतनी इन्वेंट्री हो जाएगी कि उसको मेंटेन करना आसान नहीं होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा समय हमें लगता है कि, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारा समय इसमें नहीं लगने वाला है। 1 साल से 2 साल के बीच में ही हमें लगता है कि ये हो जाएगा मैंडेटरी, क्योंकि सरकार इस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, देश के जितने भी हमारे, चाहे वो ज्वेलर्स बंधु हों, जितने भी स्टोर्स हमें मेरी बात को सुन रहे हो, उनके लिए भी मेरा यही सुझाव है
कि जल्द से जल्द अपने आप को इसमें कन्वर्ट करें और जल्द से जल्द अपने आप को पूरी तरीके से, अभी से जब ये लगेंगे तो उनको भी अपने पूरे स्टॉक को कन्वर्ट करने में 1 से 2 साल का समय लगेगा। तो जितनी जल्दी वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे वही उनके हक में भी और कस्टमर के हक में भी बेहतर होगा। वेल जी हाँ, एब्सोल्युटली। जहाँ तक प्योरिटी की बात आती है, सोने में वो हमने कंसर्न्स हॉलमार्किंग से पहले आते हुए देखी थी, और चांदी में इसकी बहुत ज़्यादा रिपोर्टेज है कि काफ़ी सारी चांदी जो बाजार में आती है वो प्योरिटी और जिस तरह के पैसे कंज्यूमर्स देते हैं उसके अनुरूप नहीं है। इसीलिए चांदी में भी यहाँ पर हॉलमार्किंग लेके आई जा रही है, ताकि जो प्योरिटी है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो ग्रामेज है जो आप खरीद रहे हैं वो एक्चुअल वही है जिसके आप पैसे दे रहे हैं। तो चांदी में हॉलमार्किंग की बात यहाँ पर काफ़ी जोर शोर से उठी है। सरकार ने इसके लिए काम करना शुरू भी कर दिया है। वॉलंटरी हॉलमार्किंग 1 सितंबर से यहाँ पर जारी कर दी जाएगी, जहां पर आपको 6 डिजिट HUID के नंबर्स हों। तो अगर आप चांदी खरीदने जाएं तो क्लियरली आप हॉलमार्किंग वाली चांदी खरीदें, ताकि आप जो खरीद रहे हैं उसी के आप पैसे भी दे रहे हैं। अनुराग जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।